के बाद एक नया इतिहास रच दिया है। नवनिर्वाचित जो बाइडेन देश के 46वें राष्ट्रपति बनकर एक नया इतिहास रच चुके हैं और उनके साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले चुकी है। शपथ के बाद जो बाइडेन ने जो संबोधन दिया उसकी अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अपने संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार का एजेंडा दुनिया के सामने रखा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो बाइडेन के इस खास संबोधन से भारत का भी खास कनेक्शन है, क्योंकि स्पीच लिखने वाली टीम की अगुवाई भारतीय मूल के अमेरिकी विनय रेड्डी कर रहे हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार विनय रेड्डी हैं कौन। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में, जहां हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी लिखी स्पीच से जो बाइडेन ने लोगों का दिल जीता है। बता दें कि ये वही विनय रेड्डी हैं जिन्होंने बाइडेन हैरिस के कैंपेन का जिम्मा संभाला था। इससे पहले वो जो बाइडेन के साथ तब भी थे जब वो बतौर उपराष्ट्रपति काम कर रहे थे। जो बाइडेन के भाषण पर दुनिया की नजर टिकी हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की छवि को जिस तरह से झटका लगा है, अब उससे निकलने की कोशिश है। जो बाइडेन जो भी बोलेंगे पहले उसे माइक डोनाल्ड चेक करेंगे, जो कि लंबे वक्त से उनके सलाहकार हैं। इसके अलावा जॉन मीचम जो कि एक इतिहासकार हैं, वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है विनय रेड्डी और क्या है उनका भारत से रिश्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शपथ लेने के पहले ही अपने प्रशासन में 20 अमेरिकी भारतीयों को स्थान दिया और वो सुर्खियों में है। बाइडेन का भाषण लिखने वाले मूल रूप से भारत के तेलंगाना से करीमनगर जिले का पोथी रेड्डी पेट उनका पुस्तैनी गाँव है। विनय रेड्डी की परवरिश अमेरिका के ओहायो में हुई। रेड्डी ने मियामी विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की। साल 2013 से 17 में जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, उस दौरान रेड्डी ही उनके भाषण लिखा करते थे। रेड्डी ऐसे पहले भारतीय अमेरिकी हैं जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के भाषण लेखक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। भारतीय मूल के विनय रेड्डी इस दौरान अहम भूमिका में है, जो कि बाइडेन की स्पीच राइटिंग टीम के डायरेक्टर हैं। मियामी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके विनय रेड्डी भले ही अमेरिका में पले बढ़े हों, लेकिन उनके परिवार के संबंध तेलंगाना गांव से हैं। विनय रेड्डी के बारे में जानने के बाद अब आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार व्हाइट हाउस में स्पीच राइटर की क्या भूमिका है और बाइडेन की स्पीच में ऐसा क्या लिखा गया जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। चलिए जानते हैं। व्हाइट हाउस में स्पीच राइटर डिपार्टमेंट को खास तवज्जो दी जाती है, क्योंकि उसके पास ही राष्ट्रपति का भाषण लिखने उसके बारे में रिसर्च करने की जिम्मेदारी रहती है। ओबामा प्रशासन में ये भूमिका निभा चुके सरदार पेरी के मुताबिक एक स्पीच राइटर का मेन काम यही है कि वो अपने नेता की सोच को लोगों तक पहुंचा सके। अमेरिकी इतिहास में शपथ के बाद की पहली स्पीच काफी खास रहती है। 1789 में जब जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। तब के भाषण में जॉर्ज वॉशिंगटन ने खुले विचारों वाली सरकार का समर्थन किया। इसके बाद जब दूसरे कार्यकाल में वॉशिंगटन चुने गए तो उन्होंने सिर्फ 135 शब्द की स्पीच दी, जो अब तक का सबसे छोटा भाषण है। सन 1841 में विलियम हैरिसन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने करीब 8500 शब्द का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति की इनॉग्रल स्पीच से उनके कार्यकाल की झलक दिखती है, जिस आधार पर वो आने वाले 4 साल में काम करने वाले हैं। अमेरिका जाने के बाद भी विनय रेड्डी के तार अब भी भारत से जुड़े हैं और वो आज भी अपने गांव तेलंगाना आते जाते रहते हैं। विनय रेड्डी के पिता का नाम नारायण रेड्डी है। उन्होंने शुरुआती शिक्षा पोथी रेड्डी पेट गांव में ही ग्रहण की। इसके बाद हैदराबाद से MBBS की पढ़ाई की। साल 1970 में वो अमेरिका चले गए थे। विनय का जन्म अमेरिका में ही हुआ। उनका परिवार का नाता अपने गाँव से हमेशा से जुड़ा रहा है। गाँव में परिवार की अब भी 3 एकड़ भूमि और एक घर है। नारायण रेड्डी और उनकी पत्नी विजया रेड्डी अब भी गाँव आते जाते हैं। वो आखिरी बार फरवरी 2020 में आए थे। नारायण रेड्डी और उनकी पत्नी विजया रेड्डी हर 6 महीने में गांव जाते हैं और रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से मिलते हैं। विनय रेड्डी के दादा तिरुपति रेड्डी ने 30 साल तक पोती रेड्डी पेटा गांव के सरपंच के रूप में सेवा की। उनके बड़े भाई राजी रेड्डी और छोटे भाई प्रभाकर रेड्डी हैदराबाद में हैं। विनय रेड्डी के करीबी रिश्तेदार किशन रेड्डी ने विनय रेड्डी की बाइडेन के लेखक के रूप में नियुक्ति पर खुशी जताई। इस खबर से पूरे गांव में खुशी की लहर है। बता दें कि विनय रेड्डी का जन्म अमेरिका में हुआ है, लेकिन वो बचपन में गांव में आते जाते रहे हैं। अब आपको बताते हैं अमेरिका के इतिहास में किसने दिया सबसे छोटा और किसने दिया सबसे लंबा भाषण। व्हाइट हाउस में स्पीच राइटर डिपार्टमेंट का खास महत्व है। उसके पास राष्ट्रपति का भाषण लिखने, उसके बारे में रिसर्च करने की जिम्मेदारी होती है। बाइडेन के भाषण की एक बार माइक डोनिलन जांच करेंगे। बायोग्राफर जॉन मीचम के साथ ही डोनिलन
लंबे समय तक बाइडेन के सलाहकार रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के भाषण लिखने की परंपरा जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से चली आ रही है। वॉशिंगटन ने 30 अप्रैल 1789 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वॉशिंगटन ने अपने पहले भाषण में नई और मुक्त सरकार के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने दूसरे भाषण में 135 शब्द की सबसे छोटी स्पीच दी। 1841 में विलियम हेनरी ने सबसे लंबी स्पीच दी थी। हेनरी का भाषण 8455 वर्ड का था। सियासी सफर में अगर आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।